जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदा एकादशी की। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से न सिर्फ इस जन्म के पाप मिटते हैं, बल्कि पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी को विशेष रूप से पितरों की मुक्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी कब है, मोक्षदा एकादशी का महत्व, व्रत और पूजन की विधि, व्रत के नियम और मोक्षदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन करने से साधक और उसके पूर्वजों तक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मोक्षदा एकादशी को मौनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा किए जाने का विधान है। अब जानते हैं कि साल 2025 में मोक्षदा एकादशी कब है। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन किया जाएगा। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है और श्रीमद् भगवद गीता की पूजा भी की जाती है। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा करने से जातक को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के महात्म्य का पाठ करने के साथ व्रत और पूजन करने से जातक को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला और मोह का नाश करने वाला है। विधि अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन करने से जातक के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से परलोक में अपने कर्मों के कारण दुख झेलते पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। मनुष्य के कष्टों का नाश होता है। मनुष्य पर आने वाली विपत्ति टल जाती है। जातक को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। मनुष्य संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पूजन भी किया जाता है। गीता पाठ और पूजन करने से जातक को पुण्य के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी पर व्रत और पूजन की विधि। अन्य एकादशी की भांति मोक्षदा एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। 10वीं की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत करने वाली यदि स्त्री हो तो वह इस बात का ध्यान रखें कि सिर से स्नान न करें, यानी बाल न धोएं। इस दिन भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा किए जाने का विधान है। उनके साथ ही देवी लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर उनकी प्रतिमा ना हो तो उनका चित्र भी रख सकते हैं। साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित करें। धूप दीप जलाकर सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। उनके रोली चावल से तिलक करें, मूली चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं और फल फूल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर चंदन से तिलक करें व नैवेद्य अर्पित करें। फल फूल व तुलसी अर्पित करें और धूप दीप से आरती उतारें। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से भी आप पूजन करवा सकते हैं। देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। हल्दी रोली चावल से तिलक करें, वस्त्र चढ़ाएं, पुष्पमाला अर्पित करें और फल फूल चढ़ाएं। तत्पश्चात भोग अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती करें। इसके बाद मोक्षदा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा पढ़ें या सुनें। दिन भर उपवास करें। संध्या के समय भगवान की पूजा और आरती के बाद फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उसके बाद स्वयं भोजन करें। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन दुर्व्यसनों से दूर रहे और सात्विक जीवन जिएं।
इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक का पूजन किया जाता है। रोली चावल से तिलक करके फल फूल अर्पित किए जाते हैं। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम। मोक्षदा एकादशी पर भूलकर भी ये काम ना करें। इस दिन स्त्रियां सिर से स्नान न करें, अर्थात बाल न धोएं, भोजन में चावल का सेवन न करें। व्रत करने वाला इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, मौन रखें, कम या फिर कम बोलें, बिल्कुल भी क्रोध ना करें, अपने आचरण पर नियंत्रण रखें। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। प्राचीन काल में वेखानस नाम का एक धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा गोकुल नाम के नगर पर राज्य किया करता था। वो अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान के समान पूरे धर्म और न्याय के साथ किया करता था। उसके राज्य में बहुत से ज्ञानी पंडित और धर्मात्मा व्यक्ति निवास किया करते थे। वे लोग वेदों का पाठ किया करते, यज्ञ हवन किया करते। पूरे नगर में सुख शांति थी। प्रजा भी बहुत सुखी थी। एक रात्रि को राजा वेखानस ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। ये देखकर वो बहुत दुखी हुआ। जब राजा प्रातःकाल उठा तो उसने अपना स्वप्न अपने मंत्रियों को सुनाया और उनसे अपने पिता के उद्धार और उत्तम लोक की प्राप्ति का उपाय पूछा। मंत्रियों ने राज्य के सभी ज्ञानी पंडितों से इसके विषय में पूछा, तो एक ज्ञानी महात्मा ने उन्हें बताया कि नगर के समीप पर्वत ऋषि का आश्रम है। वो बहुत बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने वर्षों तक तपस्या करके अनेक सिद्धियां और शक्ति अर्जित की है। वो इसका उपाय अवश्य बता सकते हैं। राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें अपने स्वप्न के विषय में बताया। फिर उनसे अपने पिता की सद्गति के लिए उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने राजा को परम पुण्यदायिनी मोक्ष प्रदायिनी मोक्षदा एकादशी व्रत के विषय में बताया। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने पिता के उद्धार और उनके मोक्ष के लिए अपने पिता के निमित्त आप मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन करो। इसके प्रभाव से आपके पिता के पापों का नाश होगा और उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। राजा ने अपने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन किया और उसका पुण्य संकल्प के द्वारा अपने पिता को दे दिया, जिसके प्रभाव से उसके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो गई है और मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन करेगा, उसके साथ उसके पूर्वजों तक के पापों का शमन होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। भक्तजनों, मोक्षदा एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक आध्यात्मिक मार्ग भी माना गया है। अगर आपने पूरी विधि, नियम और कथा ध्यान से सुनी है, तो इस वर्ष का व्रत आपके जीवन में शांति, समृद्धि और पितरों के कल्याण का मार्ग अवश्य खोलेगा। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पावन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धर्म और कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि, राधे राधे।